Hello friends, we are going to start Gala paper number 5 standard basic. Gala paper 5 basic standard के बाकी बचेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है सेक्शन ए. नंबर 1 SCF of 32 and 81 is 1. So the answer is true. Because 32 is 2 raised to 5 and this is 3 raised to 4. Nothing common. If nothing common, answer is 1. Number 2, if two of the zeros of ax cube plus bx plus cx plus d, then c equal to d equal to 10. हमने ये पिछले एक पेपर में देखा था. आई थिंक इन क्वेश्चन पेपर 4 में ही देखा था. तो इसमें आंसर 0 दिया था तो ट्रू था. वापिस समझा लेते हैं. अल्फा बीटा गामा माइनस डी बाई दो 0 0 है. 0 इंटू गामा इक्वल टू माइनस डी बाई ये 0 हो गया. ये भी 0 मतलब कि डी आपका 0 आया तो 10 आता ही नहीं. तो सी को भी प्रूव करने की जरूरत नहीं है. हेंस इट इज फॉल्स. दिस इज फॉल्स. Number 3, 4, 10, 16 and 22. क्या ये AP है? तो 4 and 6 10, 10 and 6 16, 16 and 6 22. तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि yes it is true. चेक करो. 10 minus 4 6, 16 minus 10 6, 22 minus 6 to be 6. Okay, fine, true. Number 4, 10a upon cot a equal to 1. Okay, no. It is false again. Okay, how? Okay, 10 नीचे 1 upon 10. तो आपका आंसर तो आएगा 10 square a, not 1. Answer is false. और यहाँ पे कहने होता तो 1 होता, ऊपर क्वार्टे होता तो 1 हो सकता था. नंबर 5, इन ए गिवन फ्रीक्वेंसी टोटल फ्रीक्वेंसी इज गिवन 35 एंड सिग्मा fi xi इज गिवन 3675 और आपको बता दिया कि मीन आपका है 15. तो चेक करते हैं. x बार इक्वल टू सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi मतलब कि 3675 अपॉन 35 1 सा 35 बराबर 1 बचा 35 6 सा 5 सा यहाँ पे चेक करो. बराबर अगर मान लो कि ये 35 होता और नीचे होता तो कितना आंसर आता? 100 आता. मतलब कि ये 105 आएगा नॉट 15. आंसर इज फॉल्स. बहुत कुछ स्टूडेंट्स के लिए डेंजरस है. देखो अगर आप ऐसा डिवीजन करते हो, ट्राई टू अंडरस्टैंड. 35 1 35 17 आया और आप 5 लेके डायरेक्ट 5 से करोगे तो आ जाएगा. बट 17 है और यहाँ पे 0 रख के आपको 5 लेना है. 10 35 5 आएगा मतलब कि आंसर इज नॉट 15, इट इज 105. गुड क्वेश्चन. नंबर 6, फॉर्मूला है sec square theta minus tan square theta 1. आंसर इज ट्रू. इट इज ट्रू. फॉर्मूला. नंबर 7, dash is not a irrational number. Not and irrational. आपके पास ऑप्शन भी है. इसमें से मैं चुनूंगा कि रेशनल कौन है. तो √4 का स्क्वायर रूट निकल सकता है, √6 का नहीं निकल सकता, √5 का नहीं निकल सकता, √3 का नहीं निकल सकता. नेक्स्ट, if the graph of the equation y equal to mx plus 3 passes through 2,11. तो 2 किसके लिए है? तो कि x के लिए. 11 किसके लिए है? तो
y के लिए है 11 minus 3 मतलब कि 8. तो what is your m? तो your m sorry is 4. तो ब्लैंक में आएगा m 4. Next question number 9. Graph of the equation 3x plus 5y equal to 13 and dash are parallel. दूसरे देखते हैं, अगर 5x plus 3y ये देखो आप लोग तो a1 upon a2 equal to is not equal to b1 upon b2. तो पहला वाला यूनिक है. 6x 10y और 60 तो सभी के सभी मल्टीपल में है, ये इनफाइनाइट है. नंबर 3 9x 15y 90 5 3 जा ये भी इनफाइनाइट है. तो बाकी कौन सा बचा? 4. 9x इक्वल टू माइनस 15y. तो इस तरफ ले लो. 9x plus 15y इक्वल टू 0. चेक करो 3 3 जा एंड 5 3 जा और 30 is not equal to 0 मतलब कि a1 upon a2 equal to b1 upon b2 but not equal to c1 upon c2 मतलब आपका आंसर D for parallel line. Again a good question. Number 10. Look at this number 10. 2x square minus kx plus k that is equal to 0 has equal root. Equal root मतलब d0. d0 मतलब b square minus 4ac 0. b square मतलब minus a square minus 4 into 2 into k equal to 0. मतलब कि k square minus 8k equal to 0. k कॉमन k कई लोग डायरेक्ट 8 आंसर लिखते हैं, गलत है. इसके दो आंसर पॉसिबल है 0 और 8. 2 आंसर पॉसिबल है एंड दैट इज ऑप्शन नंबर डी. 10 के बाद लेते हैं 11 में for a given d equal to minus 4 n equal to 7 an equal to 4 आपको फाइंड करना है a. वेरी सिंपल. an की फॉर्मूला लगा दो a plus n minus 1 into d. an है 4, n है आपका 7 minus 1 और ये है minus 4. a को ये रहने दो 6 minus 24 को उस तरफ ले जाओ तो आपका आंसर A कितना आया 28. यू मस्ट चेक यस सर कोई ऑप्शन है? यस. नंबर 12 देखो. व्हाट इज ऑफ ट्रायंगल ABC? x1, y1 x2, y2 x3, y3 एंड फाइंड क्या करना है? सेंट्रोइड की फॉर्मूला. वेरी सिंपल. x1 plus x2 plus x3 by 3 2 नहीं है, ये g की फॉर्मूला है सेंट्रोइड की. और y1 plus y2 plus y3 by 3 ऑप्शन जो भी हो. तो योर आंसर दिस देख लेते हैं कौन सा है. तो पहला ही है ऑप्शन ए. यहां तक अपना 12 तक हो गया. Let's start with number 13. To draw ogive dash is represented on the y axis. क्या रिप्रेजेंट करते हैं y axis पे? तो क्या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी c है. क्या ड्रॉ करते हैं? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. नंबर 14. One letter is selected random from 26 letter. और अगर आपका अल्फाबेट वॉवेल निकला तो 5/26 और अगर कॉन्सोनेंट निकला, कॉन्सोनेंट पूछा नहीं है, कॉन्सोनेंट निकला तो 21/26 पूछ भी सकते हैं. PA is to PA bar equal to 3:5. आपको पूछा है P of A. ये मैंने बहुत बार आपको समझाया कि पहले 3 और 5 का टोटल करके 8 रख दो. अगर P of A पूछा है तो इसका 3 है. बाय चांस कि PA बार दे मस्ट हैव आस्क्ड दैट इट विल बी 5/8. तो पहले टोटल करके नीचे रख दो डिवीजन में, फिर जिसका जो कंट्रीब्यूशन है ऊपर डाल दो. PA है तो 3, PA बार है तो 5 एंड द आंसर इज 3/8. नंबर 16. प्रोबेबिलिटी ऑफ द मंथ ऑफ अप्रैल में लीप ईयर हो के नॉन लीप ईयर हो 30 डेज आता है.
30 डेज मतलब कंप्लीट वीक, 7 4 28 डेज। 28 के बाद जो बचता है 30 में से 28 मतलब कि 2, और आपका नीचे टोटल डेज ऑफ ए वीक 7। तो आपका जितने जितने 30 डेज वाले हैं, जैसे कैसे फॉर एग्जांपल अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, ये सब में 2/7। फरवरी में लीप ईयर है तो 1/7, लीप ईयर नहीं है तो 0, कोई भी 5 डेज आने का चांस, और बाकी जितने 31 डेज वाले में है आंसर 3/7 आएगा। 17 p of x 12x² plus 19x plus 5। आपको पूछा है 1/α plus 1/β, इसकी मेथड भी बराबर ये बहुत बार आ चुका है। एलसीएम में तो अल्फा ऊपर बीटा प्लस अल्फा मतलब -b/a नीचे c/a, a कैंसिल करो और डायरेक्ट -19/5 इज द आंसर। -19/5 is the answer. Now one more. कौन सा एक रह गया? 14 हो गया, 15 हो गया, 16 के बाद ये था 17 और अब आया 18। नंबर गलत है। k plus 2 4k minus 6 and 3k minus 2, they are the three consecutive terms of an AP। तो आपके पास एक फॉर्मूला है b = a plus c/2, इसका इस्तेमाल करो। ये b है, a क्या है? ये k plus 2। दूसरी मेथड तो आप जानते होंगे, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस 8k minus 12, 4k, 8k minus 4k मतलब कि 4k, तो आपका k3g, k3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19। रेडियस ऑफ टू सर्कल 7 and 9, ये 7 है, ये 9 है। अब मान लो एक दूसरे को टच करते हैं तो डिस्टेंस आएगा 7 and 9 16। टच करते हो तो इसकी टेंजेंट आएगी 1 2 and 3। अगर 16 डिस्टेंस दिया है तो 16 दिया है, 16 से कम दिया है 12 बिटवीन देयर सेंटर, 12 दिया है बराबर, तो मतलब कि ऐसा आएगा, मतलब कि इसके कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे 2, और टेंजेंट भी कितनी होगी 2, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी कितने होंगे 2 पॉइंट्स। गुड क्वेश्चन। और दोनों के डिफरेंस से कम हुआ तो नो टेंजेंट। रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ टू स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ टू स्फीयर 4/3 pi r1 4/3 pi r2, वॉल्यूम ऑफ ratio of the volume of two sphere is 27:8, 27:8। आपको फाइंड करना है रेशियो ऑफ डायमीटर, तो r1/r2 तो अगर आप लोग देखेंगे तो 3/2 आया, बट 2 into r1/2 into r2, तो 3 into 2/2 into 2, अल्टीमेटली वही आंसर आएगा 3/2। आगे भी आ चुका है, डोंट डू डबल, इट विल बी प्रॉब्लमेटिक। वेट, ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी वाला निकालो 49। चलो देखते हैं द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ कौन सा था? 21। If the radius of the circle reduced by,
स्क्वायर। रेडियस इज रिड्यूस्ड बाय 10%। तो 10r बाय 100 ये नया है, वो इंक्रीज था, ये डिक्रीज है। तो 100r माइनस 10r अपॉन 100 मतलब कि 90r अपॉन 100 मतलब कि आपका 9 अपॉन 10r मतलब कि 0.9r। अब ओरिजिनल आपका पाई आर स्क्वायर है और रिड्यूस किया वो आपका पाई आर स्क्वायर है, तो 0 पाई इंटू 0.9r होल स्क्वायर मतलब कि 0.81 पाई आर स्क्वायर। अब जब रिड्यूस होगा तो ओरिजिनल एरिया ज्यादा होगा। रिड्यूस परसेंटेज आपका ओरिजिनल पाई आर स्क्वायर, डुप्लीकेट नहीं बोल सकते, रिड्यूस इनटू 100, 1 माइनस 0.81 0.19। तो आपका आंसर आ गया 19%। गुड क्वेश्चन। अभी तक कई लोगों ने बुक के रखा है इंक्रीज हो 10% में तो 21, बट यहां पे रिड्यूस में ऐसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ द ईच ऑफ द टू क्यूब। तो पहले वॉल्यूम 1000 सेंटीमीटर क्यूब, तो L हो गया 10। अब 2 क्यूब है बराबर, 2 क्यूब है, ये भी 10 ये भी 10 मतलब कि टोटल लेंथ हो गई 20, ये 10 ब्रेथ और हाइट भी 10। तो 2 क्यूब की L हो गई 20, H हो गई 10 और डेप्थ भी हो गई 10। अब क्या पूछा है वो देखते हैं। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द क्यूबॉइड। लेंथ ही पूछा है, चलो तो मतलब कि इससे आगे नहीं जाते। अगर आपको सरफेस एरिया पूछ लिया होता तो 2 इंटू LB प्लस BH ऐसा करके हम लोग ले लेते, तो 1022 में आपका आंसर 20 सेंटीमीटर ही आएगा। हम लोग आगे फाइंड नहीं करेंगे। अगर वो पूछा होगा 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH तो कुछ अलग आंसर आएगा। आपका ऐसा ग्राफ है और क्या पूछा है वो देख लो। y x, y इक्वल टू p ऑफ x ने 0 पूछे है, तो 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4 zeros। और अगर गलती से इन लोगों ने x इक्वल टू p ऑफ y पूछा होता तो एक ही आंसर आता। बी केयरफुल, यहाँ पे 4 zeros। लास्ट एंड फाइनल, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर inscribe a circle with area, find the area of square inscribe a circle with, सर्कल का एरिया दिया है। लो पाई आर स्क्वायर इक्वल टू, ये थोड़ा लंबा पूछ लिया, 22/7 इंटू आर स्क्वायर, 22 5 आर स्क्वायर हुआ 35 मतलब कि आर हुआ √35। तो रेडियस √35, ये भी √35 मतलब कि आपका AC आया 2√35। अब पूछा क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर मतलब कि L स्क्वायर मतलब कि x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 35, 2x स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 35, यहाँ पे 2, तो x स्क्वायर आपका एरिया आएगा 70 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड हेंस अपना पेपर नंबर 5 का
कितना हो गया? तो के 24 क्वेश्चन तक हो गया एंड दिस इज डन एंड डस्टेड। नेक्स्ट टाइम हम लोग आगे देखेंगे एंड दैट इज सेक्शन बी, सी और फिर कभी डी। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।